हमारे देश में पूरा हल्ला हुआ है सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के द्वारा, कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना देश छोड़कर भाग गई। दोस्तों, मैं मानता हूं कि शेख हसीना अपने देश को छोड़कर भाग गई है। इसका मेन रीजन क्या रहा होगा, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे अपने देश के बारे में कि हमारे देश में क्या हो रहा है और कैसे होना चाहिए। हो सकता है हमारे देश में ऐसी कंडीशन ना आ जाए जैसे बांग्लादेश की भी हालत है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। हमें आर्थिक सहयोग करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना देरी के हुए चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमारे देश के नेता लोग हम लोग को, आम जनता को लूट रहे हैं। दोस्तों, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है इस चीज का जानकारी सबको पता है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़कर भाग गई। इसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे अपने देश के बड़े बड़े नेताओं के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम लोग आपस में बात करते हैं कि हमारा वोट देना हमारा अधिकार है, उसी तरह हम वोट देते हैं जिसको उनका अधिकार बनता है कि वो हमारा प्रोटेक्ट करें। दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूं हमारे जो देश के नेता लोग हैं उनके लिए। दोस्तों, अभी जो बांग्लादेश की जो कंडीशन या फिर जो उनमें बांग्लादेश के अंदर जो चल रहा है उसको अपने देश पे अगर मान लीजिए सोचा जाए कि हमारे प्रधानमंत्री या फिर हमारे देश के कोई बड़े नेता भाग जाए देश छोड़ करके, तो हम लोग क्या करेंगे। दोस्तों, हम लोग फिर से गुलाम हो गए हैं जैसे कि पहले गुलाम हुआ करते थे। पहले अंग्रेजों गुलाम हुआ करते थे और अब राजनीतिक के बड़े बड़े नेताओं से गुलाम हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, भले ही मेरे इन बातों से किसी को बुरा लगे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मैं बात बोल रहा हूँ ये बिल्कुल सत्य है, कठोर सत्य है। दोस्तों, हम लोग वोट दे करके अपना नेता चुनते हैं और वो नेता अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाया करते हैं और हमें बताते हैं कि हमारे देश की ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। दोस्तों, हम लोग टैक्स पे करते हैं इंडिया को, अपना देश को, और हमारे टैक्स का फायदा उठा करके बड़े बड़े राजनेता लोग, बड़े बड़े सांसद हैं, जो मंत्री लोग हैं, वो लोग विदेशों में अपने बेटों को पढ़ाते हैं। दोस्तों, हमारा दायित्व बनता है कि हम जिनको वोट देते हैं उनसे सवाल पूछें। अगर आज हम सवाल नहीं पूछेंगे तो कल हो सकता है बांग्लादेश वाली सिचुएशन हमारे देश पे भी आ सकती है। दोस्तों, हमारे समाज में कुछ चिलगोजर प्रजाति के लोग होते हैं जो कि सांसद को अपना भगवान मान लेते हैं या फिर किसी भी विधायक, सांसद को, बड़े नेता को अपना भगवान मान लेते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि हमारे वोट से दिए गए वो आज वहाँ पे बैठे हैं। हम लोग उनको बैठाएं उस गद्दी पे ताकि वो लोग हमारे जीवन को बेहतर बना सके। हमारे जीवन में जो परेशानियां आती हैं, जो कठिनाइयां आती हैं, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिनको सॉल्व करने के लिए उनको हम वोट दे करके सदन में भेजते हैं। दोस्तों, हम बता देना चाहते हैं कि कुछ प्रजाति ऐसी होती है हमारे देश में जो कि बड़े बड़े नेताओं के आगे पीछे घूमती रहती है। जैसे मान लीजिए कोई भी विधायक या सांसद उनके क्षेत्र में आना चाहता है तो वो एक बड़ा पोस्टर छपवाते हैं, उसमें अपना छोटा सा एक फोटो दिखा करके बताना चाहते हैं अपने समाज में कि ये विधायक जिनका के हाथ हमारे सर पे है वो हमारे समाज में आ रहे हैं। दोस्तों, हम किसी भी विधायक या सांसद को अपना भगवान मान लेते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमारे देश का नेता हमारा नौकर होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा नहीं, हमारे देश का नौकर होता है वो। हम लोग टैक्स पे करते हैं फिर भी पुल गिर जाता है, हम लोग टैक्स पे करते हैं फिर भी हर चीज में महंगाई होती है, हम लोग टैक्स पे करते हैं फिर भी बेरोजगारी होती है। दोस्तों, हमको सवाल उठाना चाहिए हमारे देश के नेताओं से कि हमारे देश में इतनी बेरोजगारी कैसे है। हो सकता है बांग्लादेश वाली सिचुएशन हमारे देश में भी ना आ जाए, इसलिए हमको आज से ही सवाल उठाना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे देश के बड़े बड़े नेता लोग, मंत्री लोग अपने बेटों को, अपने परिवार को विदेश शिफ्ट कर देते हैं और वो खुद इंडिया में रह करके एक राजगद्दी को संभालते हैं। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे देश में चाहे जितने भी बड़े नेता हैं, सारे के सारे लोग अपने परिवार को, अपने बेटा बेटी को विदेश में रखते हैं, विदेश में पढ़ाते हैं। क्यों नहीं वो अपने सरकारी स्कूल में या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में या फिर अपने जिले के सबसे बड़े सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते, वो विदेश क्यों भेजते हैं पढ़ने के लिए, और आम नागरिकों को वो लोग क्यों चूसते हैं। दोस्तों, नेता चाहे कोई भी पार्टी का हो, उससे सवाल करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम लोगों ने अपना वोट, अपना मत दे करके उनको उस गद्दी पे, उस कुर्सी पे बिठाया है जिससे कि हमारी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सके। दोस्तों, मैं सवाल पूछने की बात इसलिए बार बार कर रहा हूं कि अगर आज हम सवाल करना नहीं शुरू करेंगे तो हो सकता है कि बांग्लादेश वाली सिचुएशन हमारे देश में हो सकती है।
क्योंकि सवाल पूछना हमारा कानूनी अधिकार है। हम लोगों ने उनको वोट देकर के उस कुर्सी पर, उस ओहदे पे बिठाया है, जिससे कि वो हमारा कल्याण कर सके, समाज में आने वाली कोई भी प्रॉब्लम को वो डिस्ट्रॉय कर सके, वो प्रॉब्लम से पहले वो लड़े। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश के कुछ युवा पीढ़ी, हमारे देश के, हमारे उम्र के कुछ युवा पीढ़ी, कुछ विधायक, कुछ सांसदों को अपना भगवान मान करके उनसे अपना सवाल ना पूछ करके उनको अपने एरिया में शरण देते हैं, भगवान की तरफ पूछते हैं। दोस्तों किसी भी राजनेता का, किसी भी नेता का सम्मान करना बहुत ही जरूरी है, लेकिन अपना सवाल करना भी तो एक दायित्व बनता है दोस्तों कि हमारे देश में इतने लोग टैक्स पे करते हैं, फिर भी हमारे देश में पुल गिर जाते हैं, हमारे देश में इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े ट्रेन की घटनाएं होती हैं, रोड की सड़कें धंस जाती हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो कि हम कितना बताएं इस वीडियो में। लेकिन हमारे कुछ लोग, हमारे समाज के कुछ लोग इस सवाल को अपने जनता के जो बड़े ओहदे पे नेता लोग बैठे उनसे सवाल नहीं करना चाहते हैं। सत्ता के लोभ लालच में वो सवाल नहीं करते हैं कि आगे चल के उनको भी वही सीट मिलेगी। मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, किसी भी नेता के आगे पीछे घूमने वाला व्यक्ति हमेशा सांसद विधायक नहीं बनता है, वो वहीं पर आ जाता है और बाद में अपने ही परिवार से वो धक्के खाता है। दोस्तों हमें आज ही सवाल करना पड़ेगा, आज से ही शुरू करना पड़ेगा, अपने देश के, अपने विधायकों से, अपने सांसदों से सवाल करना पड़ेगा कि हमारे देश में इतनी बेरोजगारी कैसे है, हमारे देश की सड़कें क्यों धंस रही हैं, हमारा पुल क्यों गिर रहा है, हमारे देश में ट्रेन क्यों पलट रही है, हमारे देश में इतनी प्रॉब्लम क्यों है। ये सब सवाल करना पड़ेगा दोस्तों। अगर हम सवाल आज नहीं करेंगे तो कल हमारे देश में बांग्लादेश वाली सिचुएशन भी आ सकती है। बाकी दोस्तों बांग्लादेश को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है उनको अभी शरण कौन दिया है, आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं। हालांकि सबको पता है कि वो अभी कहाँ पे हैं, हम इस चीज को बता नहीं सकते, लेकिन आप लोग को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।